अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं YT चैनल। दोस्तों, एक शख्स को घोड़ों का बहुत शौक़ था। उसके पास तरह तरह की नस्ल के घोड़े थे। एक दिन उसका दोस्त एक नायाब नस्ल का घोड़ा लेके आया, जिसको देखकर वो हैरान रह गया और उसने कहा, वल्लाह मांगो जो मांगते हो, इस घोड़े के बदले। ये वो नस्ल है जिसकी आज तक मुझे ख्वाहिश थी, मगर ये मैं हासिल ना कर सका। इसके दोस्त ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अरे छोड़ो यार, ये तुम मेरी तरफ से बतौर तोहफ़ा समझो और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। वो शख्स इसे घर ले आया। इस शख्स ने उस घोड़े का नाम रुकू रखा। बाकी तमाम घोड़ों से ज़्यादा वो रुकू से प्यार करता था, इसका बहुत ख्याल रखता था। वो रुकू की दिन रात खिदमत करता था। देखते ही देखते वो जवान हो गया। अब जब रुकू जवान हुआ तो उसने सोचा, अब मैं इसे रेस की ट्रेनिंग देता हूँ। वो रुकू को रेस की ट्रेनिंग देने के लिए एक दिन मैदान में ले आया। इसने रुकू से कहा, भागो। वो रुकू को भगाने की कोशिश में लग गया, मगर रुकू टस से मस ना हुआ। वो जैसा था वैसा ही रहा। वो नहीं भाग रहा था, वो जिस जगह पे खड़ा था बस उसी जगह खड़ा था। वो चलता तो बिल्कुल आराम आराम से। रुकू का ये रवैया उस आदमी के लिए गहरे सदमे का बाइस बना। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशानी में वो सारी रात सो ना सका, क्योंकि ये वो नस्ल का घोड़ा था कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस नस्ल का घोड़ा किसी रेस में हारता नहीं और ये हमेशा पहली पोजीशन पे आता है। रुकू का एक दिन का रवैया, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, मुसलसल ही ये रवैया इसको परेशान कर रहा था। अब वो परेशान होकर लोगों से पूछने लगा कि अब इसका क्या करूं। लोगों के बहुत से तजर्बे भी इस पर ना चले। एक दिन उस आदमी ने अपने वालिद से मशवरा किया, अब्बा जान, मैं ये घोड़ा लाया हूँ, मगर ये दौड़ता नहीं, मैं क्या करूं। इसके बाप ने कहा, मुझे एक रात का वक्त दो, मैं सुबह में तुम्हें बताऊंगा। और दूसरे दिन बाप ने इस आदमी को मशवरा दिया कि बेटा, इसको पूरा दिन भूखा रखो और जब शाम का वक्त हो तो एक घोड़े के पीछे घास बांध देना, तुम्हारा घोड़ा खुद ब खुद दौड़ना शुरू हो जाएगा। इस शख्स ने ऐसा ही किया। पूरा दिन इस घोड़े को भूखा रखा और शाम के वक्त एक सबसे तेज़ घोड़े के पीछे घास बांधकर इसको भगाया। देखते ही देखते रुकू इतना तेज़ भागा कि उसने सारा घास खा लिया। उस शख्स को सबक मिल गया कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें आसाइशें मिल जाती हैं तो फिर हमारा हाल भी रुकू की तरह हो जाता है। कोई काम हमसे नहीं होता, बस बिस्तर होता है और हम होते हैं। फिर रुकू ऐसा दौड़ा कि इसने फिर मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। हर मैदान में फतह हासिल की। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी रुकू की तरह है। जब हद से ज़्यादा आसानियाँ मिल जाएं तो काम के नहीं रहते।